नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे। मनकोट से खबर आ रही है जहां पर डॉक्टर नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है जहां रात में कोई डॉक्टर नहीं था। लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो अस्पताल में डॉक्टर न होने से मरीज की मौत हुई है। मरीज की मौत हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। रात में मरीज को लेकर घर वाले पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से मरीज को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो गई। तो मनकोट से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर नहीं मिला, महिला की मौत हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। रात में हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। लोगों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसको उधरी घर में कुछ काली घबराहट हुई और ये बेहोश होगी। उसके बाद वो उसने कोई बात वगैरह नहीं की, 5 मिनट के अंदर अंदर वो कोलैप्स घर में ही होगी। फिर उन्होंने शिफ्ट किया, पेशेंट को लाया मनकोट पीएचसी में। वहाँ हमारे 3 एम्प्लॉय जो थे ड्यूटी पे थे, एक डॉक्टर था, एक फार्मासिस्ट और एक एसडब्ल्यू उधर ही था, बट डॉक्टर नहीं था और ना ही हमारा फार्मासिस्ट। उनको हमने चार्जशीट किया है, उनको रिकमेंड किया है डी साहब को और सीएमओ साहब को हमने फॉर फर्दर नीडफुल एक्शन। मीनवाइल जो वहाँ एम्बुलेंस का मसला ऐसा है कि एम्बुलेंस अवेलेबल है, बट एचडीएफ से होता था, मगर कुछ अर्सा से ये हो गया कि वो एचडीएफ वाला सिस्टम हमारा क्लोज हो गया है। ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो हम कोई भी ड्राइवर या कोई भी एमटीएस कोई भी स्टाफ एचडीएफ पे हम नहीं रख सकते हैं वहाँ। तो इसीलिए वो पोस्ट वैकेंट होने की वजह से वहाँ ड्राइवर नहीं है। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर यहाँ भी देखो काफ़ी कम है, हमारे 10 पोस्ट हैं और 3 ड्राइवर हैं। तो मनकोट में एक बड़ी वारदात हुई है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां पर रात में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर न होने की वजह से महिला की मौत हो गई है। और इस पर अब पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। इस पर और बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सीधे मनकोट का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी नाजिम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम, जो खबर आई है कि मनकोट पीएचसी में कोई डॉक्टर रात के वक्त तैनात नहीं था, जिसकी वजह से जो पेशेंट महिला पहुंची थी, जो खातून पहुंची थी, उसकी मौत हो गई। पूरा ये क्या मामला है ये? जी हुरैरा, ये मेंढर का सरहदी इलाका है मनकोट, जो पूरा जो है बॉर्डर एरिया है। वहाँ पे एक ही पीएचसी है। और ये रात को जब ये मरीज को लेके आए, वहाँ पे तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे का वाकया है। वहाँ पे जो कोई भी डॉक्टर नहीं था। इन्होंने वहाँ पे किया, पता कोई डॉक्टर नहीं था। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें एम्बुलेंस दी जाए। वहाँ पे एम्बुलेंस तो थी, लेकिन वहाँ पे ड्राइवर भी कोई नहीं था। इन्होंने जो उसके कुंबे के मेंबर थे, उन्होंने उसको एक टाटा मोबाइल गाड़ी के ऊपर जो रख के जो मेंढर हॉस्पिटल में लाया, जहाँ पे डॉक्टर ने इस महिला को एक मृत्यु घोषित किया। ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक सवालिया निशान है कि पूरा जो बॉर्डर एरिया है मनकोट, एक सरहदी तहसील है, वहाँ पे एक ही पीआईसी है। और एक ही पीआईसी में अगर रात को लोग जो हैं तकरीबन 30 से 40 हजार की आबादी है, और वहाँ पे एक डॉक्टर भी तैनात नहीं था। ये एक सवालिया निशान है कि ये लोग जो हैं, डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से ये नाकाम हो चुका है। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, जिस तरह से आपने कहा कि रात का समय था और रात के समय 40,000 की आबादी पर सिर्फ एक पीएचसी है, स्वास्थ्य केंद्र है, और वहां पर भी एक भी डॉक्टर रात के वक्त नहीं था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा पेश आया। एक जानी नुकसान हुआ है, एक जान का। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसी तरह की जांच पड़ताल इस पर की जा रही है? इस पर जो महकमा है उसका क्या कुछ कहना है, या इंतजामिया का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी हुरैरा, मैं आपको बताऊं, जैसा आपने कहा कि एक जान का सवाल है, एक जान का सवाल नहीं है, क्योंकि हमला औरत थी, 2 लोगों की जो है मृत्यु हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। और ये जब हमने बीएमओ मेंढर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वहाँ पे डॉक्टर जो था और एक फार्मासिस्ट था, उसके खिलाफ चार्जशीट की है। सिर्फ चार्जशीट से ये काम नहीं होने वाला है, कि उनके खिलाफ जो है लोगों ने कहा है कि उनके खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक सरहदी इलाके में अगर डॉक्टर मौजूद नहीं होगा तो इतने दूर से लोग मेंढर आते हुए 20 से 25 किलोमीटर का सफर है। वहाँ पे आते हुए मरीज को एक तो रोड भी खराब है, दूसरा जो है मरीज को आने में मौत भी हो सकती है। वही
हुआ। जैसा आपने देखा कि 20 से 25 किलोमीटर सफर तय करके एक टाटा मोबाइल पे जिस पे लोग सामान लेके जाते हैं, उस पे उसकी जो है मरीज बीमार औरत को जो लाया और साब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेंढर में जहां पे उसको मृत्यु घोषित किया। बीएमओ मेंढर ने कहा कि हमने चार्जशीट किया और मजीद जो कार्रवाई के लिए डीसी को लिखा है। जी तो बिल्कुल नाजिम, पहली नजर में बिल्कुल जो मेडिकल स्टाफ है या जो महकमा है उसकी लापरवाही इस पूरे मामले में नजर आती है। जी बिल्कुल लापरवाही नजर आती है। वहाँ पे 2 से 3 डॉक्टरों की तैनाती है वहाँ, हाँ, क्योंकि वो सरहदी इलाका है। पहले तो वहाँ पे पाकिस्तान की गोलाबारी होती थी और उसका शिकार होते थे लोग, तब भी जो है डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिलते थे। आज जो अमन है फिर भी उस इलाके में तकरीब 3 डॉक्टर होने के बावजूद भी रात को 1 डॉक्टर भी नहीं मिला। और इस जो है महिला की अगर वक्त पे इसको इलाज वहाँ पे डॉक्टर मुहैया होता तो शायद ये महिला और इसका बच्चा दोनों बच सकते थे। जी तो बिल्कुल अगर डॉक्टर होते इस अस्पताल में तो शायद महिला को भी बचाया जा सकता था, और इसके अलावा क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी ये लेडी, तो ऐसे में उसके बच्चे को भी बचाया जा सकता था। तो 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ और इस पूरे मामले पर जांच की मांग की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शुरुआती जांच इस पर एक तरह से की जा रही है और आगे इस पूरे मामले की और भी जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की यहां पर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो मनकोट से बड़ी खबर है जहां पर डॉक्टर न होने की वजह से एक महिला की मौत हुई और खासतौर से ये जो महिला थी ये प्रेग्नेंट थी, इसकी वजह से 2 कीमती जानों का नुकसान यहां पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा की तैयारी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी भी की गई है। पहलगाम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मेजर जनरल सुधील बहल ने इसकी जानकारी दी है। तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को लेकर भी गौर फिक्र किया जा रहा है, तमाम तैयारी की जा रही है। पहलगाम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मेजर जनरल सुधील बैल ने इसकी जानकारी दी है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और कहीं पर कोई कमी न रह जाए इस यात्रा में। पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन्हें भी सुधारने की कोशिश की जा रही है और जितने भी पॉइंट हैं, जितने बेस कैंप है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा का जो पूरा रूट है उसमें कहीं किसी तरह की कमी ना रह जाए, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। खासतौर से मौसम पर काफी फोकस किया जा रहा है क्योंकि मौसम लगातार खराब है, मानसून आ चुका है और ऐसे में किसी तरह की प्राकृतिक जो आपदा है उससे कैसे निपटा जाए, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए पहलगाम में मॉक ड्रिल किया गया है और इसकी बाकायदा जानकारी मेजर जनरल सुधील बहल ने भी साझा की है। सुनिए उन्हें। मकसद ये था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपदा आ जाए श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो इस आपदा को जूझने के लिए हमें मिलकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर और बहुत सारे ओहदेदारों ने मिलकर एक साथ काम करना है। तो उनके बीच में क्या आपसी तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, इसका हमने जायजा लेना था और इसमें जो भी कमी पेशी थी तो इस मॉक ड्रिल के हवाले से हमने ये सब कमी पेशियों को दूर करना था। तो मुझे खुशी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने, खासकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़े उत्साह से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। जो भी इलाके हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट से अगर फ्लैश फ्लड आता है तो उन इलाकों को हमने मार्क कर दिया है। इन इलाकों में कोई तंबू, कोई ऐसी फैसिलिटी ना बनाई जाए। दूसरी एक बड़ी चीज ये हुई है कि आईएमडी ने एक डॉपलर रेडार है वो बनिहाल में लगा दिया है। तो उससे जो होली केव है उसके पीछे के इलाके में अगर बारिश या कोई क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसकी भी अब हम अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। तो अमरनाथ यात्रा की तैयारी के चलते तमाम कदम उठाए जा रहे हैं प्राथमिक, और इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की जो तैयारी है उन पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। पहलगाम में मॉक ड्रिल किया गया है ताकि कहीं पर कोई चूक न होने पाए, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और चलिए लद्दाख से इस वक्त बड़ी खबर, जहां तुर्तुक, त्यागशी और थांग में लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।
दरअसल घाटी में अचानक आई बाढ़ से जीवन प्रभावित हुआ है। सियाचिन वॉरियर्स बचाव के लिए आगे आए हैं। सियाचिन वॉरियर्स ने यहां पर बचाव अभियान चलाया है। तो लद्दाख से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तुर्तुक, त्यागशी और थांग, ये बॉर्डर एरिया का आखिरी इलाका बताया जाता है थांग, जहां पर लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दरअसल घाटी में अचानक बाढ़ आ गई है और बाढ़ के चलते जीवन प्रभावित हुआ है। सियाचिन वॉरियर्स बचाव के लिए आगे आए हैं। सियाचिन वॉरियर्स ने बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। लोगों को यहां से बचाया जा रहा है। तो लद्दाख से बड़ी खबर, जहां तुर्तुक, त्यागशी और थांग में लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। दरअसल अचानक बाढ़ आई है, अचानक पानी आया है, जिससे घाटी में लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। लोग परेशानी में आ गए हैं और इस बीच सियाचिन वॉरियर्स बचाव के लिए सामने आए हैं। सियाचिन वॉरियर्स ने बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। जो लोग वहां पर फंसे हुए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो लद्दाख से बड़ी खबर, जहां पर तुर्तुक, त्यागशी और थांग इलाकों में लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और घाटी में अचानक बाढ़ का पानी आ गया, जिसकी वजह से जीवन प्रभावित हुआ है। खासतौर से 3 इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसमें तुर्तुक, त्यागशी और थांग का इलाका। और थांग का इलाका बताया जाता है कि बॉर्डर का इलाका है जो चीन से एक तरह से मिला हुआ है और यहां पर लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि अचानक बाढ़ से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। और इस बीच इन तीनों इलाकों में सियाचिन वॉरियर्स ने बचाव के लिए ये आ गया है और सियाचिन वॉरियर्स ने बचाव ऑपरेशन चलाया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, ताकि जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके, उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। और आपको बताते चलें कि तुर्तुक में इससे पहले भी साल 2010 में बाढ़ आई थी, जिससे बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए थे। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लद्दाख की तस्वीरें हैं, जिसकी खबर हम आपको दे रहे हैं। तुर्तुक, त्यागशी और थांग का इलाका है, जहां पर अचानक बाढ़ आ गई और जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग कई जगहों पर फंस कर रह गए हैं। घाटी में अचानक बाढ़ से यह इलाका प्रभावित हुआ है। हालांकि तुर्तुक में साल 2010 में भी अचानक इसी तरह से बाढ़ आई थी और लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। और इसके अलावा त्यागशी और थांग की बात करें, ये सब बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अचानक पानी आया है। अक्सर बाढ़ पहाड़ों के ऊपर से जो ग्लेशियर पिघलते हैं उस वक्त या फिर बादल फटने के बाद अचानक पानी का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो लोग नीचे होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से तुर्तुक, त्यागशी और थांग के इलाकों में हुआ है, जहां पर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजदान और डॉक्टर के पंटा के साथ सबसे कॉमन डिजीज जो न्यूरोलॉजी की हेडेक्स है, सेहत आपकी। जो ब्रेन इंजरीज हैं, क्या है ये? सारा बॉडी की सेंसिटिविटी ब्रेन की वजह से ही है। यही तो कंट्रोलिंग ऑर्गन है। क्या क्या ज्यादातर केसेस आपके पास आते हैं? एपिलेप्सिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मिर्गी की तकलीफ, और हर एज ग्रुप में है, बच्चों में तो ज्यादा ही है। फिजिकल एक्टिविटी ही एक ऐसा मेथड है जिसे लॉन्जिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? सब चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। सोना मॉडरेशन में, जागना मॉडरेशन में, खाना मॉडरेशन में, मस्ती मॉडरेशन में। देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कश्मीर में गर्मी की छुट्टी का ऐलान 9 जुलाई से 10 जुलाई तक तातील। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया ऐलान, सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद।
सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाली खवातीन ने माहाना उजरत में इजाफे का किया मुतालबा। सरकार की जानिब से लगाई गई इन खवातीन के मुताबिक इन्हें एक दिन की उजरत 25 रुपये मिलती है, जो इनके साथ नाइंसाफी। जम्मू कश्मीर में आज पहुंच सकता है मानसून। IMD ने जम्मू कश्मीर में मानसून की शुरुआत की घोषणा की। देखिए, एक शख्स के खत में खाकी पर लगे खून के धब्बे की ये तफ्तीश। खाकी पर खून का धब्बा, क्या मकतूल को मिलेगा इंसाफ? ऑनर नहीं, ये है हॉरर किलिंग। हॉरर किलिंग से दहला हिमाचल। सलूनी के भांगल निवासी मनोहर लाल हत्याकांड मामले में तफ्तीश जारी है और न्यूज 18 की टीम भी तफ्तीश करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। एक घर का चिराग गुल हुआ है। हमें उस माँ के दर्द को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस माँ के जख्म को कुरेदना चाहिए। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल का रुख करेंगे, जहां कुल्लू में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मोहल खड्ड में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पार्किंग में खड़े वाहन पानी में बह गए हैं। तो लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और खासतौर से कुल्लू सिरमौर की बात करें, शिमला की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। कुल्लू में काफी बारिश से नुकसान हुआ है। कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। मोहल खड्ड में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पार्किंग में दरअसल ये वाहन खड़े थे, जिसमें पानी का तेज बहाव आया और कई वाहन इस पानी में बह गए। तो लगातार हो रही बारिश से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले 3-4 दिन और ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से बारिश विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा, मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी कि आने वाले 3-4 दिन में और ज्यादा बारिश होगी। और आप देखिए कि पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश और तेज बहाव की वजह से ये गाड़ियां बह गई हैं और कई गाड़ियों को इसमें नुकसान पहुंचा है। हालांकि बाद में रेस्क्यू किया गया और इन गाड़ियों को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुल्लू में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। तो उत्तर भारत के साथ हिमाचल में भी मानसून की एंट्री हो गई है और रात से हिमाचल में कई जगह बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसका असर तापमान पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। खासकर बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू में बारिश का दौर बने रहने का अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर शिमला में 15 साल बाद 12 घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। कांगड़ा में पहली बार 12 घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। प्रदेश में 2 दिनों में भारी बारिश से 2 की मौत, 5 घायल हुए हैं। भारी बारिश के कारण 291 मवेशियों की भी मौत हुई है। बारिश से प्रदेश भर में 40 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। प्रदेश में 93 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई पेयजल परियोजनाओं में भारी गाद भर गया है, जिससे शिमला की वाटर सप्लाई भी प्रभावित हुई है। लगातार बारिश से कई नेशनल हाईवे पर भी इसका असर पड़ा है। जो यातायात है उस पर भी एक तरह से असर पड़ा है भारी बारिश के बाद। और हिमाचल के पूरे मौसम पर बातचीत करने के लिए, मानसून की जो बारिश हो रही है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि हिमाचल में मानसून की एक तरह से एंट्री हुई है और जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3-4 दिन और ज्यादा बारिश हो सकती है, यह बारिश एक तरह से कंटिन्यू हो सकती है। तो आने वाले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौसम को लेकर।
बिल्कुल 3-4 दिन ही अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही मानसून सक्रिय रहेगा तो पूरा मौसम हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दिक्कतों भरा भी रहता है। अगर प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से हम देखें, अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड होती है और रेगुलर बेसिस पे होती है। इसके अलावा जो सड़कें हैं वहां पर यातायात सुरक्षित बना रहे, इसकी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाती है। और नदी नालों पर कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी जल स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे में दिक्कत का सामना वहां भी लोगों को करना पड़ता है, स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। हालांकि बारिश एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए बेहद अहम मानी जाती है और लाभ भी बारिश से होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकांश भूमि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की है, वो बारिश के ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसे में इस सेक्टर में ज़रूर बारिश सहायक है, लेकिन प्रदेश में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है। हिमाचल प्रदेश का मैक्सिमम कह सकते हैं 90% से अधिक डिपेंडेंसी सड़कों के ऊपर है, और जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो फिर लैंडस्लाइड जगह जगह होते हैं। हालांकि तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है, IIT मंडी की तरफ से कुछ उपकरण बनाए गए हैं जिनसे अलर्ट पहले मिल जाता है कि ये वाला स्थान पर लैंडस्लाइड होने की आशंकाएं हैं, ज़मीन में हलचल हो रही है, तो ऐसे में वहाँ पर अलर्ट ज़रूर जारी हो सकते हैं। प्रशासन की तरफ से मैन डिप्लॉयमेंट होते हैं, मशीनरी डिप्लॉयमेंट होती है, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। तो ऐसे में एडवाइजरी जो प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है उसको लोगों को समझना ज़रूरी है, चाहे स्थानीय लोग हैं या फिर पर्यटक हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अभी एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार कल और परसों पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। सिर्फ लाहौल स्पीति को अगर छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में कल और परसों बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर आगे वाले 2 दिन और 3 दिन और हम कह सकते हैं पूरे प्रदेश में बारिश है, तेज बारिश है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को अगर हम छोड़ते तो पूरे प्रदेश में बारिश है। और आज की हम बात करें तो आज भी शिमला, सिरमौर और सोलन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तेज बारिश और भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। बाकी पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना ज़रूर है, हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तेज बारिश होने की संभावना है। अभी पिछले शुक्रवार से हम बात करें तो शुक्रवार से लेकर अब तक प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उससे 2 लोगों की मौत हुई है। एक की मौत अचानक डूबने के कारण हुई है और दूसरे की मौत चट्टान पर से फिसलने के कारण हुई है। इसके अलावा मवेशियों का बड़ी संख्या में नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भेड़ बकरियां तेज बहाव में, पानी के तेज बहाव के कारण बह गई। इसके अलावा संपत्ति को बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। करोड़ों में नुकसान 2 दिन की बारिश में हिमाचल प्रदेश में संपत्ति को हो गया है। कहीं ऑफिसेज की दीवार ढह रही हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो ऐसे में सड़कें लगभग 40 के करीब, छोटी सड़कें और जो बड़ी सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश में वो प्रभावित हुई हैं। कुछ एक और रिस्टोर बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन इसे कहा जाए तो ये तो अभी एक तरह से शुरुआत है। जो आप बता रहे हैं कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है, 2-3 लोगों की जान गई है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं और इसके अलावा कई NH प्रभावित हुए हैं, कई सड़कों पर यातायात बंद कर दी गई। लेकिन राजेंद्र, ये तो अभी शुरुआत है। अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3-4 दिन अभी बहुत अहम रहने वाले हैं और इसमें तेज बारिश हो सकती है, मौसम 3-4 दिन आने वाला खराब रह सकता है। तो ये शुरुआत है और आगे क्या होगा, इसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने पिछले 20 वर्षों का डाटा कलेक्ट किया है, स्टडी किया है। कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहां पर रेगुलर बेसिस पे लैंडस्लाइड होता है या फिर नुकसान होता है, वहां पर बचाव की स्ट्रेटजी बनाई गई है। चाहे वो फिर इक्विपमेंट वहां पर स्थापित करने की बात हो, मशीनरीज लगाने की बात हो, या फिर लोगों को वहां पर डिप्लॉय करने की बात हो, पुलिस या फिर होमगार्ड के जवानों को, ताकि अवेयरनेस वहां पर बनी रहे लोगों के बीच में। इसके अलावा SDRF को अलर्ट कर दिया गया है, NDRF को अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस बटालियंस को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कोई भी। चलिए राजेंद्र, आप मौसम पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर देने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब। मरकज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह का कश्मीर दौरा। अमित शाह ने श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का रखा संग बुनियाद।
श्रीनगर में शहीद जवानों के अहल खाना में नौकरियों के तकर्रुरनामों की तकसीम। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद जवानों के अहल खाना से मुलाकात करके अपने हाथों से सौंपे तकर्रुरनामे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी का लिया जायजा। बालतल सोनमर्ग की साइट से किया हवाई सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। अमित शाह के बयान पर अपोजिशन लीडरों ने किया रद्द-ए-अमल जाहिर। पीडीपी ने कहा अपोजिशन जमातों के राय को अमित शाह के बयान से मिली तक़वियत। एनसी ने कहा इंतखाबात को लेकर मरकजी हुकूमत की नीयत में है खोट। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने किया अपोजिशन पर जवाबी हमला। कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला। पीडीपी और एनसी को है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का फोबिया, बौखलाहट में कर रहे हैं बेतुकी बातें। कौमी इशारा 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। रामबन में पिछले 24 घंटों के दौरान शाहराह बंद रहने से मरीज और तलबा को मुश्किलात का सामना। सभा बिजली बहरान, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम बरहम। बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है बिजली कटौती से मुतासिर। इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील। पानी से पैदा होने वाले अमराज से महफूज। साफ और शफाफ पानी के ज़खायर की वजह से गुरेज में अवाम परेशान। आलूदा पानी के इस्तेमाल से कई अमराज लेते हैं जन। साफ पानी के ज़खायर को बचाने हर फर्द की जिम्मेदारी। माहिरीन ने अवाम को दिया सलाह। बडगाम की अवाम को मिली राहत। ऋषिपुरा बडगाम में बनेगा जदीद आला से लैस नया अस्पताल। 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा अस्पताल। इंतजामी काउंसिल की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लाबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि अवामी सरकार की अशद जरूरत है। उन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम बरसों से यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने दीगर इंतजामी अफसरान के साथ पुंछ में वाक़ नमस्कार, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए NDMA ने कई कदम उठाए हैं। इन बातों की जानकारी NDMA के सीनियर कंसल्टेंट मैनेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पहलगाम में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के बीच समन्वय को बेहतर बनाने और जरूरत के समय लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी किया गया। ये था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपदा आ जाए श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो इस आपदा को जूझने के लिए हमें मिलकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर और बहुत सारे ओहदेदारों ने मिलकर एक साथ काम करना है। तो उनके बीच में क्या आपसी तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, इसका हमने जायजा लेना था। और इसमें जो भी कमी पेशी थी तो इस मॉक ड्रिल के हवाले से हमने ये सब कमी पेशियों को दूर करना था। तो मुझे खुशी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने, खासकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़े उत्साह से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। जो भी इलाके हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट से अगर फ्लैश फ्लड आता है तो उन इलाकों को हमने मार्क कर दिया है। इन इलाकों में कोई तंबू, कोई ऐसी फैसिलिटी ना बनाई जाए। दूसरी एक बड़ी चीज ये हुई है कि IMD ने एक डॉपलर रेडार है वो बनिहाल में लगा दिया है। तो 1 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, हम देख रहे हैं कि काफी पहले से ही श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि अब बस 4-5 दिन में ही यात्रा बाकायदा शुरू होने वाली है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। हाई लेवल पर काफी मीटिंग भी हुई और इस बीच पहलगाम में जो अब मॉक ड्रिल किया गया है वो ये बताने के लिए कि कहीं पर कोई चूक ना होने पाए, यात्रा से पहले कहीं पर कोई कमी ना रहने पाए, इस वजह से बाकायदा मॉक ड्रिल किया गया है कि कोई कमी कहीं पर बचने ना पाए एक तरह से। बिल्कुल अब्बू, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस दफा किसी भी तरह की चूक ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही कदम उठा लिए गए हैं क्योंकि पिछले सालों से सबक लेते हुए जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट की घटना जो है केव के पास घटी थी उसमें जान माल का नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए इस दफा
ऐसे रडार्स लगाए गए हैं जो पहले ही अनुमान लगा पाएंगे कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली है तो उसकी पहली वार्निंग जो है वो प्रशासन को मिल जाएगी और समय रहते ही जो निर्देश है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स जो वहां पे डिप्लॉय की गई हैं, रेड क्रॉस की जो टीम्स डिप्लॉय की हैं, उनको वहां पे निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इस दफा जो खास कोशिश है अबू वो प्रशासन की है कि जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जहां पे ये बताया गया है कि जम्मू में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे आप जो यात्री यहां पे आएंगे वो घूमने जा सकते हैं। जैसे अमरनाथ यात्री निवास भवन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि किस तरफ रास्ता है उसका ये बताया गया है। रघुनाथ मंदिर कहां पे है, सुचेतगढ़ में जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट है जहां पे जो है बीएसएफ जवान अब वाघा बॉर्डर की तरह ही ड्रिल कर रहे हैं। एमए स्टेडियम किस तरफ है, ये तमाम तरह के जो बोर्ड्स हैं ये जगह जगह जम्मू में लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जम्मू की जो वॉल्स हैं उनको भी पेंट किया गया है। अगर मैं अपने विजय बंटी से कहूंगा वो दिखाएंगे किस तरह से जम्मू की जो बेहतरीन जगहें हैं उनका जो उनके बारे में बताने के लिए इस तरह से दीवारों पे जिस तरह से मुबारक मंडी है, रघुनाथ टेम्पल है या इस तरह की जितनी भी टूरिज्म के हवाले से जगहें हैं उनको दर्शाती हुई ये वॉल्स पे पेंटिंग पहले ही की जा चुकी है। तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश ये है कि जब अभी काफी संख्या में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उसका फायदा हर एक को मिले जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी को बूस्ट करने में अमरनाथ यात्रा बहुत अहम योगदान देती है। चाहे वो पिट्ठू वाला हो कश्मीर घाटी में, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे जम्मू में वो अखरोट बेचने वाला, बादाम बेचने वाला या ऐसे ड्राई फ्रूट बेचने वाले लोग हों, उन सबको फायदा होता है। जहां जितने भी मंदिर हैं वहां भी लोगों में काफी उत्साह है कि मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं वहां काफी रश जो है वो 1 जुलाई के बाद देखने में आएगा, क्योंकि जब श्रद्धालु यहां से दर्शन करने के लिए या यात्री निवास भवन में रुकेंगे वहां से भी प्रशासन की कोशिश है कुछ स्पेशल बसेस जो है उनके लिए लगाई जाए ताकि वो बावे वाली माता का टेम्पल हो, रघुनाथ मंदिर हो या इस तरह की जो आसपास की जगहें हैं जम्मू में वो घूम सकें। यदि वो एक दिन यहाँ पे घूमते हैं तो उसका सीधा फायदा यहाँ के लोकल दुकानदारों को मिलता है। चाहे एक पानी की बोतल ही कोई खरीदता है उसमें भी 10 रुपए अगर वो यहाँ खर्च करता है तो वो यहाँ के ही जो ट्रेडर है, यहाँ का जो दुकानदार है उसकी जेब में जाता है। तो प्रशासन भी चाहता है कि जो कोविड के चलते एक उत्साह खत्म हो चुका था दुकानदारों में, इस साल वो उत्साह वापस आ जाए और जो टूरिज्म पहले से ही रिवाइव हो चुका है उसमें इजाफा हो, प्रमोशन हो उसका। बिल्कुल राजन, क्योंकि इस बार जो ये यात्रा है ये सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली है और 62 दिन यानी 2 महीने से ज्यादा ये यात्रा चलेगी और ये 62 दिन जो है ये एक तरह से प्रशासन के लिए बहुत चैलेंज भरे होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपसे बातचीत तैयारियों को लेकर हो रही थी आपने बताया था कि मौसम एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब मानसून शुरू हो रहा है, मानसून की बारिश शुरू हो रही है। पूरा ये पहाड़ी एक तरह से ये इलाका होता है जहां पर बीआरओ ने काफी मेहनत करके रास्ता एक तरह से दुरुस्त किया है। तो ऐसे में जो 62 दिन होंगे ये प्रशासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े चैलेंज भरे होंगे। बिल्कुल अबू, सबसे बड़ा चैलेंज मौसम ही होने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी के बाकी सब इंतजाम तो कर दिए गए हैं लेकिन जो नेचुरल क्लाइमेटी होती है उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। और हमने देखा है रामबन के पास कुछ ऐसे स्ट्रेच है जो अभी भी मुकम्मल नहीं है और जब बारिश बहुत हैविली बारिश होती है, ज्यादा बारिश आती है तो वहां से पसियां गिरती हैं और पसियां गिरने से रास्ता बंद हो जाता है, यात्रा बाधित हो जाती है। यदि प्रशासन इस चैलेंज को ओवरकम कर पाता है तो श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधा होगी और जो 62 दिन की यात्रा है वो पूरे 62 दिन चलेगी नहीं, क्योंकि हमने प्रत्येक साल ये देखा है कि कुछ दिन यात्रा बाधित हो जाती है, फिर यहाँ यात्री निवास में जो संख्या है जो यात्रियों की वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले से यात्री यहाँ पे जिनका समय होता है वो आ जाते हैं, उसके बाद जिनका अगली डेट होती है वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इतनी व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर
अगर एक लिमिट तक यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, तो उसके बाद यदि यात्रा 2-4 दिन के लिए भी बाधित हो जाती है, तो जब यात्री अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, अपनी डेट के हिसाब से यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उनको आगे का उनका शेड्यूल जो है वो बाधित हो जाता है। तो ये प्रशासन के लिए वाकई चैलेंज रहने वाला है। और इसके आसपास भी प्रशासन ने इसके लिए कई ऐसे कम्युनिटी हॉल भी चिन्हित करके रखे हैं, जहां पे अगर यहाँ पे रश ज्यादा हो जाता है तो श्रद्धालुओं को उन कम्युनिटी हॉल्स में और कई ऐसी धर्मशालाएं हैं वहां पे भी ठहराया जा सकता है, जिस तरह से साधुओं को यहाँ राम मंदिर में ठहराया गया है। तो सबकी कामना यही है कि जो इस दफा जो मानसून भी अच्छा बताया गया है और कल से ही पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है और नदी नाले उफान पे रह सकते हैं, ये पहले ही इसकी एडवाइजरी जो है वो दे दी गई है। तो ऐसे में इस रास्ते में जितने भी नदी नाले हैं वो किस तरह से कंट्रोल में उनको किया जाए और पानी जो बारिश की वजह से यात्रा ना बाधित हो, इस चैलेंज को किस तरह से प्रशासन देखता है, ये तो यात्रा शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। जी तो बिल्कुल राजन, हमने देखा था कि जिस तरह से तैयारियां चल रही, जंगी पैमाने पर ये तैयारियां चल रही हैं। अब 5 दिन और बचे हैं, उसके बाद 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। और इससे पहले भी हमने तैयारियों को लेकर राजन देखा था कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है या दूसरे जो मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ हैं, उनकी छुट्टियां एक तरह से रद्द कर दी गई थी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देश भर से श्रद्धालु आएंगे, दुनिया भर से श्रद्धालु आएंगे, तो उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल अबू, ये पहले से ही ये एक नोटिस रिलीज किया गया है और उसमें बताया गया है जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं, क्योंकि जो अमरनाथ श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्था रखनी है। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो जिसमें डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ऐसे में ये ना हो कि छुट्टी के चलते, क्योंकि पहले से ही जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और जितने अस्पताल हैं वहां पे जो पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की पहले से ही 30% की कमी चल रही है। तो ऐसे में जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनका मौजूद होना बहुत ही अहम बन जाता है, इसीलिए सबकी छुट्टी कैंसिल की गई है। और जो बेस कैंप में, यात्री निवास बेस कैंप में भी चिकित्सा कैंप लगाया गया है। उसके साथ साथ जो इन रूट है, इस रास्ते में जो जम्मू से श्रीनगर तक का रास्ता, पहलगाम तक और बालटाल तक, और उस रास्ते में ही कई ऐसे चिकित्सा कैंप जो हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि अगर यात्री को रास्ते में भी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो वहीं उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके और जो है यात्रियों को किसी भी जगह हो, किसी भी स्थान पे दवाई मुहैया हो, डॉक्टर मुहैया हो, पैरामेडिक स्टाफ मुहैया हो, और इस तरह की मोबाइल वैन्स जो हैं मेडिकल जिसमें इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी यहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे चलेंगी, ताकि अगर यात्रियों को दिक्कत होती है, उनको कहीं ले जाना पड़ता है वापस, तो वो जो एम्बुलेंसेस हैं वो काम में लाई जा सके। जी अबू, तो बिल्कुल अब एक तरह से तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है और तैयारियां एक तरह से आखिरी मरहले में है, और इसी वजह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए और यात्रा शुरू होने से पहले अगर कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी की भरपाई की जाए और उस कमी को वहां पर पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में सारी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से मीटिंग का एहतमाम किया। मजहबी तंजीमों के अहदेदारान और समाजी तंजीमों के अरकान ने शिरकत की इस मीटिंग में, जहां बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने अपना दूसरा कन्वोकेशन मुनक्किद किया। इस मौके पर प्रोफेसर कस्तूरी रंगन ने बतौर मेहमान खुसूसी हैसियत से शिरकत की। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, के साथ साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। अपने खिताब में यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने बताया कि मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन के बदलते तकाजों से खुद को हम आहंग करने के लिए न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा को भी आगे आना चाहिए। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
कश्मीर में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। इस बीच पहली से 12वीं तक कक्षा के सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये आदेश यूटी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है। और इस बीच गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून विभाग की जानकारी के मुताबिक कल यानी 26 जून से 28 जून तक कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल कश्मीर में तापमान में गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरहदी तहसील मनकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार और शनिवार की रात के बीच कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और न ही समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने गर्भवती महिला को टाटा मोबाइल में उप जिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि जब हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनकोट पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और हमें समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिली, जिससे महिला की मौत हो गई। लोगों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसको उधरी गार में कुछ काली घबराहट हुई और ये बेहोश होगी। उसके बाद वो उसे कोई बात वगैरह नहीं की, 5 मिनट के अंदर अंदर वो कोलैप्स गार में ही होगी। फिर उन्होंने शिफ्ट किया, पेशेंट को लाया मनकोट पीएचसी में। वहाँ हमारे 3 एम्प्लॉय जो थे ड्यूटी पे थे, एक डॉक्टर था, एक फार्मासिस्ट और एक एसडब्ल्यू उधर ही था, बट डॉक्टर नहीं था और ना ही हमारा फार्मासिस्ट। उनको हमने चार्जशीट किया है, उनको रिकमेंड किया है डी साहब को और सीएमओ साहब को हमने फॉर फर्दर नीडफुल एक्शन। मीनवाइल जो वहाँ एम्बुलेंस का मसला ऐसा है कि एम्बुलेंस अवेलेबल है बट एचडीएफ से होता था, मगर कुछ अर्सा से ये हो गया कि वो एचडीएफ वाला सिस्टम हमारा क्लोज हो गया है। ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो हम कोई भी ड्राइवर या कोई भी एमटीएस कोई भी स्टाफ एचडीएफ पे हम नहीं रख सकते हैं वहाँ, तो इसीलिए वो पोस्ट वैकेंट होने की वजह से वहाँ ड्राइवर नहीं है और यहाँ पे हमारे ड्राइवर मेंढर उपमंडल से सखी मैदान क्षेत्र के हवलदार चौधरी गुल हसन को उनके पैतृक गांव सखी मैदान में पूर्णम आंखों से सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार गुल हसन जम्मू कश्मीर के आईआरपी में तैनात थे। जम्मू में तैनाती के दौरान वो बीमार पड़ गए। इस दौरान गुल हसन को जम्मू के जीएमसी में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिनों तक इलाज चला। आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। इनकी नमाज जनाजा में हजारों लोग शामिल हुए। बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारा सखी मैदान में। वालदार गुल मोहम्मद जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक टॉप क्लास हिस्सा था और अचानक ही उनको हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह की शुरू हो गया। तो खुदा उनको जीवन सीख करा, तो उनकी आखिरी मंजिल जो अल्लाह हसन करे। तो इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा से लोगों की आंखों में आंसू है कि जो गुल मोहम्मद का हादसा हुआ है, गुल मोहम्मद का भी रियासत जम्मू कश्मीर का हुआ है और जम्मू कश्मीर कल देर शाम को सुरनकोट कस्बे में भारी बारिश के बाद नाली और नालियों का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो गया। जिससे गुस्साए लोग, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने तहसील प्रशासन और सुरनकोट नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात का आरोप लगाया कि जब भी बारिश होती है तो गंदा पानी हमारे घरों में, दुकानों में घुस जाता है। कस्बे के मुख्य नालों पर बने अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य हर गांव को सड़क संपर्क से जोड़ना है। डोडा जिले के भलीसा में चिल्ली से थाट सड़क का निर्माण कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण पिछले 4 वर्षों से रुका हुआ था, जिसे एसडीएम गंदोह और तहसीलदार गंदोह के प्रयासों के बाद फिर से शुरू किया गया। प्रस्तावित सड़क एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करेगी, क्योंकि ये कई सरकारी संस्थानों को जोड़ती है और 3000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करेगी। कि जो रोड पिछले 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ था और जो प्यार मोहब्बत से बात बनी, हमने उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट की और आज उनने हमारी रिक्वेस्ट मान करके इस रोड को खोला है। मैं आवाम को कोई फैसिलिटी मतलूब हो तो इसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ रंजिशें थी, उसमें नायब साहब ने बड़ा पार्ट अदा किया है
तो इनसे वो पूरी डिस्कस हो चुकी है, फाइनल डिसीजन हो चुका है, तो रास्ता खोल दिया। आज जो यहाँ से रोड दी गई, जो रुकावट जिसको खत्म करके यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस सड़क से फैजाब होंगे। यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ का बीमार, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बड़ा, यहाँ का छोटा, हर एक आज अप्रिसिएशन करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को। अभी तक हमने 22 बॉटलनेक्स ऑफ रोड रिजॉल्व किए हैं और 2 ही रोड्स हमारी अब ऐसी बची हैं, घिल और शिंगनी, जो हमने अब क्लियर करनी है। बाकी मुझे लगता है कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ डीसी साहब आज हम ये कर पाए हैं और मैं एक बार फिर यहाँ के जितने भी 5000 लोग आज यहाँ कनेक्ट हुए हैं उनको मुबारकबाद दूंगा। बांडीपुरा जिले के सोदनारा इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उन्हें पीने के पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज महिलाओं ने जिला प्रशासन से पेयजल आपूर्ति की मांग की है। सोदनार मसल यह चीज अस वो रेत आब आसन से पीएचई वालन अफसर ते रट में तिमन ते वोन मे दोप आब क्या प्रॉब्लम तिमो वो दोप जल शक्ति चलान पाइप त्रावान अत ब्लॉक गोमुत शेरो मगर इम ख्याल करान कहीं वो सारी गार पड़ा पेमुत यपर कन ईद कोरबान छालो छको कम गरन मन प्रॉब्लम बेमार यम आब नोट हेकान अन तिमन बच त्रावान बैग तिम वातान तुलान साइकिल रेड तुलान वसान यारबल या लुकन नलको पे गसान तत आब त्रकान या गरस मज प्रेगनेंट जन सह हेकान बर नेबर नीर सह हेकान आब त्रकान कहें या बुजुर्ग जन करान अमकिस महकमस पीएचई वालन अगर अग्रीमेंट नलकन कोर तुम दिन आब तुम पकन ब्रोह कुन तुम वुचन सोन हालात तुम वुचन सोन सख्ती अस क्या क्या करें कुन तरीक आब वातान बकन कौन शिकायत या कुन कस्म मगर शिकायत यह है कि वनकस सह दौर ये दौर में प्रत कह मशा गोस तो मगर सारे खुद बोड़ आब अमी कशी सख्ती। खबर तराल से, जहां हजरत अमीर करीब मीर सैयद अली हमदानी का वार्षिक उर्स समारोह शुरू हो गया है। उर्स समारोह बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हुआ। रात भर दुरूद व अस्कार के महफिलें सजी। उर्स में बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। सुबह 7 बजे अकीदतमंदों में तबर्रुकात तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का अजीम दिन है, इस दिन को मोहसिन कश्मीर हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक के नाम से अहले कश्मीर खुसूसन और पूरी दुनिया अमूमन तौर पर जानती है। आज अहलियान कश्मीर ने 658 साला उर्स पाक हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह फैज़ पना तराल के अंदर बड़ी अकीदत तो उसको एहतिशाम के साथ मनाकर रात भर तौबा इस्तिग़फ़ार की मजलिस मुनक्किद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम यहाँ पे ज़ियारत असा मुबारक की होती है, जिसमें पहली ज़ियारत जो है सुबह 6:30 बजे हो चुकी। इंशाअल्लाह दूसरी ज़ियारत जो है ज़ोहर के फ़ौरन बाद और तीसरी ज़ियारत जो है नमाज असर के बाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन ने बड़ी दूर दराज इलाके से आकर रात को आहुजारी की, अपने गुनाहों पर अल्लाह की बारगाह में निदावत के आंसू बहाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी हिलाल सूफी ने कश्मीर में लड़कों और लड़कियों को आत्मरक्षक ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए पामपुर में एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी शुरू की है। एकेडमी की शुरुआत तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद भट्ट और क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा अधिकारी सैयद मसरत हुसैन की उपस्थिति में की गई। मैंने सेल्फ डिफेंस टीम कश्मीर की बनाई है। इसमें से हमारे नुमान है और फाजिल और मतलब सेल्फ डिफेंस ये एक चीज़ है, वो अपनी सेफ्टी खुद रख सकते हैं। ज़्यादा कि मतलब गर्ल्स इसमें इन्वॉल्व हो कि वो अपनी आप को खुद बचाइए।
और दूसरा ये मसला है कि जो कि आजकल यूथ जो ड्रग्स में होता है, ड्रग्स की तरफ ना जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एक नहीं है, स्पोर्ट बहुत सारे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, मार्शल आर्ट्स भी है बहुत सारे, तो अपना कुछ एक पैशन बनाए उसमें जिससे उसका अपना नाम कमाए। समझता हूँ कि आज के दौर में जो सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है वो हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में और ख़ासकर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ये कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर ये बच्चों और बच्चों के लिए एक बिल्कुल हुनर है और एक शील्ड है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिमाचल को रुख करेंगे जहां कुल्लू में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मोहल खड्ड में 8 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पार्किंग में खड़े वाहनों को पानी बहा ले गया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू से खबर है जहां पर रात से ही भारी बारिश हो रही है और इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है तेज बारिश से। मोहल खड्ड में तो 8 वाहन ही क्षतिग्रस्त हो गए, 8 वाहनों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। पार्किंग में खड़े वाहन पानी में बह गए और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पार्किंग में जो वाहन खड़े थे वो पानी में बहते हुए चले गए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlands present